बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में हैं, तो हम वहाँ से ही वीडियो स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो को छोड़ा था कि हम लोग इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। निशानात का मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था। और फोल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पर सिंपल अपनी सिलाई लगा लेंगे ज्वाइंट लाइन के लेस के साथ साथ। तो यहाँ पर हमारी लेस लग चुकी है, आप देख सकते हो कितनी नीट, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था वैसे ही लगी है। अब हम लोग जो कॉलर का कपड़ा है वो इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो देखिए हमारा प्लेट कितने अच्छे से बैठ गया है, कोई हमें परेशानी नहीं हुई। दूसरी साइड का भी इसी तरह कॉलर का नीचे वाला कपड़ा हमने फोल्ड किया है। यहाँ पर आप नोक की तरफ ध्यान दें, हमारी नोक कितने अच्छे से बैठ गई है यहाँ पर सारी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टॉप है वो अटैच हो गई है। अब हमने ले लिया है 1-2 इंच चौड़ाई में कपड़ा, इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमने इस कपड़े को, ये देखें एक साइड पर हमारे बटन है 3 लगे हुए, ये हमने बटन ऊपर रखने हैं ताकि गला पहनने में आसानी रहे। तो पहला जो लूप है हमने वो छोड़ते हुए इस तरह इस पट्टी को नीचे रखना है। यहाँ पर भी हमने कपड़े के, ये देखिए इस तरह नीचे कर दी है इस पट्टी को। तो कपड़े के नीचे रखते हुए हमने यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है और बिल्कुल यहाँ जहाँ पर हमारे प्लेट्स एंड हो रहे हैं ना, जहाँ पर हमने प्लेट के एंड की सिलाई लगाई थी, यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है, नीचे से ओपन रखना है। अगर आप बटन टेक ज़्यादा करना चाहो तो 1-2 बटन टेक आप ये जो हमारे है ना प्लेट, इससे नीचे तक लेके जा सकते हो। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाने के बाद फिर हम लोगों ने ये पट्टी वाली साइड पर आ जाना है जहाँ पर हम लोग लगाएंगे इस तरह से लूप्स। तो ये मैंने लूप्स डोरी कुछ तैयार कर ली है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखें इसको अटैच करते जाना है। आप पहले ही इन लूप्स को ना किसी गम की मदद से अटैच कर लें पट्टी के साथ ताकि लगाने में आसानी रहे। तो एक जैसे फासले के साथ इस तरह हम अपने लूप्स लगा लेंगे। आपके 11 लगे 12 लगे, तकरीबन इतने ही लूप्स लगेंगे। पहले ही आप इसको गम की मदद से अटैच कर लें, फिर हम लोग इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, सिलाई भी हम लोगों ने ऊपर वाले 3 लूप छोड़ कर ना यहाँ पर हमने एंड करनी है ताकि ऊपर से हमारी पट्टी ओपन ही रहे। तो जी सिंपल सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखें हमारे जो है पट्टी रेडी हो गई है, ये यहाँ तक हमारी ओपन है, बाकी हमने सिलाई करके पट्टी को बंद कर दिया है। लूप्स मैंने अपने जो प्लेट थे उससे 2 लूप मैंने बाहर ज़्यादा लगाए हैं, अच्छे लगते हैं इसलिए। ऑप्शनल है, आप ये लूप्स कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जब हम इसकी बैक साइड करेंगे तो ये देखिए जो हमने कॉलर के लिए कपड़ा लगाया है ना, इसको इस तरह से आप फोल्ड करोगे बारीक बारीक सारा फोल्ड करके हम लोग सुई धागे की मदद से यहाँ पर अपने गले की बैक साइड से तरपाई कर लेंगे जैसे नॉर्मल गले की तरपाई होती है। तो दोनों साइडों से तरपाई करके इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हम लोगों ने इसको इसी तरह सेंटर से फोल्ड कर लेना है और अपनी फाइनल कटिंग अब हमने करनी है। फ्रंट का जो आर्म होल है वो हमने डीप कट करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल अपनी शर्ट का कट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में ये जो है फ्रंट, इसको डीप कट नहीं किया था। सारी से जो कटिंग है हम लोग नीट कर लेंगे। यहाँ पर भी देखें जो हमारी बैक साइड है वो हमने नीचे रखी हुई है, ठीक है। तो बैक के मुताबिक हमने एक दफ़ा से फिर से फ्रंट की भी कटिंग कर ली है ताकि सारी कटिंग एक जैसी नीट हो जाए हमारी। कटिंग करने के बाद आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों का जो साइज़ है, यहाँ से आपका तीरा जितना होगा आपकी शर्ट के मुताबिक आप उतना रख लोगे। चेस्ट और कमर भी आप अपनी शर्ट की फिटिंग वाली शर्ट के मुताबिक रख लोगे, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ होगा। यहाँ पर हमारा है 22 इंच, तो 11 पर निशान है। अगर आपका इससे 1 इंच ज़्यादा हो तो आपका आसानी से बन सकता है। देखिए 20 पे कमर है तो आपकी 22 पे भी कमर होगी ना, तो आपकी 22 पर भी कमर इसी फार्मूले इसी साइज़ के मुताबिक बन जाएगी। बस फिटिंग की सिलाई में फ़र्क करना है। अगर आपकी फिटिंग जो है इससे कम है, इनके फ़र्ज़ करें आपकी चेस्ट 19 है, कमर 18 है, तीरा आपका 14 है या 15 है, जो भी आपका साइज़ है, फार्मूला सारा यही होगा। यहाँ तक इसका सारा पैटर्न यही होगा। बस आपने कटिंग में अपनी जो कटिंग है वो कम रखनी है, लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ आप सेम रखोगे, ठीक है। बाकी गले की बात करें तो गला हमारे डिमांड थी कस्टमर का कि हम लोग इसके कॉलर बनाएं। आप यहाँ पर सिंपल बैंड भी लगा सकते हो, आप सादा गोल गला भी बना सकते हो, लेकिन लुक के साथ ये ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए हमने कॉट कॉलर बना लिया है, छोटे छोटे पीसेस बेशक हमने अटैच किए हैं लेकिन हमारा कॉलर बड़ा नीट बना है। तो अब आपको समझ लगी होगी, आप मीडियम स्मॉल लार्ज
तीनों के लिए आपका यही फार्मूला होगा। बस आपकी जो फिटिंग की सिलाइयाँ हैं वो आप कम कर लोगे, आर्म होल वगैरह कम कर लोगे। फिटिंग की सिलाई आपने बिल्कुल इसी तरह लगानी है। ये जो मैंने निशान लगाया है इसके मुताबिक कमर तक हमारी फिटिंग आएगी, नीचे तक हमारी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सिलाई जो है एंड तक आ जाएगी। अब बैक साइड हमने रखी थी 2 इंच ज़्यादा लंबी, तो उसकी हम लोग इस तरह से गुलाई दे देंगे। कॉर्नर से हमारा चाक वाला जो एरिया होता है वहाँ से हमारी फ्रंट जितनी बराबर होगी और नीचे से हमने इसको गुलाई में कट कर लेना है। तीरा अटैच कर लेंगे। तीरा अटैच करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने जो बैक साइड का गला है ना वो बिल्कुल आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, एक सूत ज़्यादा ले लें। एक सूत क्या होता है, जो हमारा हाफ इंच के बाद एक छोटा सा निशान लगा होता है उसको एक सूत कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमने बैक साइड से इसका थोड़ा थोड़ा सा हाफ इंच की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आप इस तरह से अपने कॉलर की लंबाई निकाल लोगे। इसकी जो लंबाई है हम पहले एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये कटिंग के बाद ही हमारा नाप लिया जाता है। फिर हमारा जो साइज़ आए हम उस पर कॉलर कट करते हैं। तो हमारा साइज़ आया है जी 17 इंच, क्योंकि ये लार्ज साइज से ड्रेस है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा कॉलर जो है वो ज़्यादा आया है। कॉलर के बारे में मैं आपको आगे चल के डिटेल से बताती हूँ। चौड़ाई हम लोगों ने कॉलर की ली है 3 इंच पर। 3 इंच के बाद हम लोग यहाँ पर देखिए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, खोलेंगे तो 17 इंच हो जाएगा। यहाँ से हमने 1 इंच की, बिल्कुल 1 इंच की इस तरह से हल्की सी गुलाई देनी है, बिल्कुल हल्की सी। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने इस सिलाई को बाहर को निकालना है। ऊपर से ये जो 3 इंच का निशान रखा था इसको भी हम लोग इस तरह लेके आके ऊपर से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ताकि एक शेप सी बन जाए। कॉलर की शेप आपने मॉडल पिक में भी देखी होगी, बहुत प्यारी सी कॉलर की शेप है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 8.5 इंच से निशान लगाकर ऊपर की तरफ इस तरह हल्का सा कोना बाहर को निकाल लेना। जो हमें पिक भेजी गई थी उसमें जो कॉलर है उसके ये जो कॉर्नर वगैरह हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने देखे 2 इंच पर कॉलर की फ्रंट से चौड़ाई ली है। बैक साइड से कॉलर 3 इंच पर चौड़ा है और फ्रंट से आके नीचे से हमने 1 इंच की कटिंग कर दी, तो वो फ्रंट से हमारा 2 इंच पर इसकी चौड़ाई हो गई है। इस तरह कॉलर की कटिंग करेंगे और कॉलर की कटिंग करने के बाद हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये जो हमारे शोल्डर की कटिंग निकली है उसको हमने सेंटर से सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद हम उसके ऊपर अपना कॉलर अटैच कर लेंगे। देखिए हमने इतने कम कपड़े में अपना कॉलर भी जो है वो निकाल लिया है। आप बस थोड़ा सा स्मार्ट कटिंग करें तो आप कम कपड़े में भी बहुत अच्छा सा ड्रेस तैयार कर सकते हो। अब हम यहाँ से इसके कोने बंद कर लेंगे और ऊपर से थोड़ी सी सिलाई जो कपड़ा हमारा बाहर को है उस पर लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह हमने अपना कॉलर सीधा कर लेना है। कॉलर कि जो कॉर्नर है ना इनको आपने बड़े अच्छे से निकालना है ताकि इसकी चोंच बड़ी अच्छी बने। उसके बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके जो सिलाई का मार्जिन रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर देंगे और कॉलर के इस तरह से सेंटर में एक छोटी सी नॉच लगा लेंगे। नॉच लगाने के बाद इसी तरह हमने एक नॉच अपने गले के सेंटर में भी लगा लेनी है। ये गले की बैक साइड पर आएगी, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्या होता है हमारा गला लेवल में आ जाता है। अब हम अपनी शर्ट को उल्टा कर लेंगे क्योंकि हमने इस गले को उल्टी साइड पर पेस्ट लगाना है। ये देखें यहाँ पर बुकरम वाली साइड पर हमने कॉलर का भी बुकरम वाला एरिया ही रखना है। ये जो हमारा कट आ रहा था यहाँ पर इस तरह हमने रखते हुए अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है और इसी सिलाई को हम लोग इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाएंगे। बैक पर जो हमारा सेंटर में नॉच है उसके साथ हमने कॉलर का नॉच मैच करना है और यहाँ पर आके हमने अपनी सिलाई का एंड कर देना है। ये हमने बैक साइड पर अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए बैक साइड पर अटैच करने के बाद ये हमारा ओपन कपड़ा आ गया अब शर्ट की सीधी साइड पर। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और सुई धागे की मदद से यहाँ पर हमने मशीन की सिलाई नहीं लगानी वरना वो सीधी साइड पर जब नज़र आएगी ना कॉलर की सीधी साइड पर तो बुरी लगेगी। अब हमने कॉलर के सारी साइडों के ऊपर ना एक पाँव का बकिया लगा लेना है मशीन से। इस साइड से शुरू करेंगे और लगाते हुए हम लोग दूसरी साइड पर एंड कर देंगे। देखिए कॉलर हमारा माशाल्लाह कितना प्यारा रेडी हुआ है। अभी मैंने अपने कॉलर के ऊपर बिल्कुल भी प्रेस नहीं लगाया, सिर्फ मैंने इसको फोल्ड किया है। अब बात करते हैं कॉलर की चौड़ाई की। तो जिनका हैवी साइज़ है वो 3.5 इंच पर ही कटिंग करेंगे। स्मॉल और मीडियम वाले जो हैं वो कॉलर की चौड़ाई 3 इंच पर कट करेंगे।
लंबाई कॉलर की आप लोग 3 इंच ही रखेंगे, सिर्फ चौड़ाई आप कम कर लोगे, बाकी सारा तरीका सेम होगा। फिर जब आप साइज लोगे फिर आपका कॉलर अपने आप 1-1.5 इंच कम बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर बता दूं, लार्ज साइज के लिए सेम यही कटिंग होगी, और जो स्मॉल है, मीडियम है, उनके लिए आप कॉलर की कटिंग कम करोगे, इनके 3 इंच करोगे या 3 इंच से भी एक सूत कम कर लोगे। नीचे से फोल्डिंग की बात करते हैं, तो फोल्डिंग के लिए हम लोगों ने जो फैशन पट्टी लेके आए हुए हैं, फैशन पट्टी के लिए कपड़ा, मैं कपड़ा ही यूज़ करती हूँ, मैं रेडीमेड फैशन पट्टी नहीं लगाती। इसको हम लोग नीचे लगा लेंगे तकरीबन 1.25 इंच पर। अगर आप बैक साइड से इसको लंबा करना चाहे तो भी ऑप्शनल है, आपकी अपनी पसंद है, बल्कि ज़्यादा लंबा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा जितनी आप बैक से लंबी रखना चाहो। फिटिंग की सिलाइयाँ आप अपनी नाप के मुताबिक लगा लोगे। यहाँ तक हमारी शर्ट हो गई है जी रेडी। अब हम करते हैं अपनी बाकी कटिंग। तो बाकी कटिंग के लिए ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने सबसे पहले करनी है अपने ट्राउज़र की कटिंग। तो ट्राउज़र की भी ये एक पार्ट हम लोगों ने कट कर लिया हुआ है। इस पार्ट को हम लोग इसके ऊपर रख के अपना दूसरा पार्ट सबसे पहले कटिंग करेंगे। पहले इसको हम कर लेते हैं प्रेस। तो जी यहाँ पर हो गया है हमारा कपड़ा प्रेस, उसके ऊपर हमने रख लिया है अपने ट्राउज़र की जो सामने एक हिस्सा जो कटिंग किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिए, सीधी साइड के ऊपर आपने सीधा हिस्सा ही रखना है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत लाजमी है, यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करोगे, यहाँ पर मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे, और सेम इसी अपने कपड़े के मुताबिक हम लोग दूसरा पार्ट भी अपना कट कर लेंगे। ये है हमारे ट्राउज़र के जो फ्रंट साइड के 2 पार्ट होते हैं, ये वो वाले 2 पार्ट हैं। यहाँ पर हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। एक पीस हमने बैक साइड से निकाला था, और एक पीस हम लोगों ने यहाँ पर ट्राउज़र के कपड़े से ही निकाला है। अब बाकी कपड़े को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, और जो हमने फ्रंट की 2 पीस कट किए हैं, इनको इस तरह इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने फ्लावर का साइज़ एक जैसा किया है, तो यहाँ पर ये हमारा खाली आ रहा है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा। अगर फ्लावर का साइज़ आपने एक जैसा नहीं करना, तो फिर आप इस तरह ट्राउज़र रख के कट करोगे, और इसमें बिल्कुल भी आपका जोड़ नहीं आएगा, हमारा आसन बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। फिर से हम लोग अपना कपड़ा उसी पोजीशन में रखते हैं, और जो बाहर वाली साइड है उसकी हमने सेम कटिंग कर लेनी है, नीचे से भी सेम कटिंग कर दी। अब अपने ट्राउज़र को उठाकर यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल एंड तक। ठीक है, आपने यहाँ पर देख ही रहे हो वीडियो में, बिल्कुल हमारा जो कोना है ना, वो लास्ट पे आ रहा है। तो सेम इसी तरह आसन की कटिंग कर ली, तो नीचे से कटिंग कर ली, तो ये आएगी जी हमारी ट्राउज़र की शेप। जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरह वहाँ से फोल्ड हो जाएगा, तो बैक साइड बड़ी और फ्रंट साइड छोटी हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमारा थोड़ा सा एरिया बचा है, यहाँ पर हमने इस तरह से जोड़ लगा लेना है। जोड़ हमारा इस तरह से आएगा, उल्टी साइड पर मैंने उल्टी साइड रख दी है। जोड़ लगाने के बाद आप ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करोगे, पहले हम लोग नहीं करेंगे, पहले आप जोड़ सिलाई कर लोगे, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र की यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कटिंग बता रही हूँ, स्टिचिंग नहीं बता रही। और बाकी ट्राउज़र भी आपने अपने साइज़ के मुताबिक कट करना है, मीडियम है, स्मॉल है या लार्ज है। यहाँ पर लार्ज साइज़ है, इसलिए आपको आसानी रहेगी। अब हम बाजू के लिए जो हमारा बाकी कपड़ा बचा है, बस हमारा यही थोड़ा सा कपड़ा बचा है, इसको हम फोल्ड करेंगे। अरेब हमने यहाँ पर भी नहीं निकाली अपने कपड़े की। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह अपने कपड़े को अरेब रखना है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है कम कपड़े में बाजू बनाने का। ठीक है, यहाँ से हम कितना अरेब रखेंगे, जितना हमारा कंधा होगा। अगर आपका कंधा कम है तो आप कम अरेब रखोगे, 8 इंच पे आपकी कम अरेब आएगी। हमारा 9 इंच का शोल्डर है, कंधा है, तो 9 इंच के लिए हमारी अरेब थोड़ी ज़्यादा आ रही है इस तरह से, क्योंकि हम 10 इंच पे कटिंग करेंगे तो 9 इंच बनेगा। ये जो हमने फ्रंट साइड की अरेब से कटिंग की थी, ये हमारे वो 2 पार्ट हैं। यहाँ से भी हमने इसकी अरेब नहीं निकाली थी, तो अब देखें हमारे ये चीज़ कितनी काम आएगी। यहाँ पर भी एक पीस कम है और एक ज़्यादा है। ये देखें, इस तरह से हमने ये उल्टी साइड के साथ उल्टी साइड रख ली है, ताकि जब जोड़ लगे तो बिल्कुल ठीक आए। और यहाँ पर ये सीधा ऊपर आ रहा है, तो इसका हम लोग सीधे के साथ सीधा इस तरह रखेंगे, और ये हमारे बाजू हो जाएंगे जनाब पूरे। यहाँ पर आप देख लें, फिर हम लोग अपने आर्म होल बाजू की जो शोल्डर होते हैं उसका मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 इंच हमारा बन रहा है, 9 पर हमारा तैयार आएगा। इस तरह से अरेब में निशान लगा लेंगे, और बाजू की लंबाई रखते हुए हम लोग नीचे से बाजू बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना हमने तरीके के साथ
कम कपड़े में अपना पूरा हम लोगों ने कोट सेट जो है वो रेडी किया है। अगर आप चाहते हो आपके बाजू में जोड़ भी ना आए और आपके बाजू आड़े भी ना बने, फिर आपको कपड़ा 4 मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका 3.5 में नहीं बनेगा। बाजू के फ्रंट पर हम यही लेस लगा लेंगे और फ्रंट पर उसके साथ हम लोग फैशन पट्टी येलो कलर की लगा लेंगे। बाजू हम लोगों ने फ्रंट से खुला रखा है जनाब 6.5 इंच पर, और बाजू की तैयार लेंथ आ रही है हमारी 20 इंच पर। अब देख सकते हो बाजू हमारा बिल्कुल इजीली खुला डुला बना है। ये लार्ज साइड शर्ट का बाजू है, स्मॉल में तो बिल्कुल इजी बन जाएगा। बैक साइड पे बस इतना सा जोड़ आया है, कोई ज्यादा जोड़ भी नहीं आया। और अगर हम लोग ट्राउजर की बात करें तो ट्राउजर भी हमारा जो है वो स्टिच हो चुका है। यहाँ पर ट्राउजर की लेंथ की बात करें तो ट्राउजर की जो लेंथ है वो हमारी 37 इंच रेडी हुई है, तैयार 37 इंच है। और ट्राउजर का जो पांचा है वो है जनाब हमारा 10.5 इंच पर तैयार। अगर आपके ट्राउजर की लंबाई जो है वो 37 इंच से ज्यादा है, 40 है, 41 है, तो फिर आपको कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका 3.5 में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। थाई की बात करें तो थाई का साइज भी यहाँ पर हमारा हैवी साइज है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 16 इंच पर हमारी थाई भी तैयार है। 1.5 गज अर्ज के साथ 3.5 मीटर ये कपड़ा था जिसमें हमने हैवी साइज कोट सेट रेडी किया है। और अगर कपड़ा जो अर्ज है इसका वो 1.25 गज होता फिर भी काफी फर्क पड़ना था, लेकिन हमने कम कपड़े में ही बहुत प्यारा कोट सेट रेडी कर लिया है। जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हो। फिटिंग लेंथ हर चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक बनाओगे। यहाँ पर हम लेंथ की बात करें तो आप इसको मज़ीद शॉर्ट बनाकर टॉप स्टाइल में भी पहन सकते हो। सारा तरीकाकार यही होगा कटिंग का, स्टिचिंग का। सिर्फ आप इसकी लेंथ जो है वो कम कर लोगे। कितनी कम करोगे? जितनी लॉन्ग आप टॉप रखना चाहते हो। अमूमन टॉप काफ़ी शॉर्ट होती है, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक लेंथ तैयार करके आपकी इसको जीन्स की पैंट के साथ पहनने वाली टॉप भी बना सकते हो। आपको मेरा काम कैसा लगता है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।